ना बच्चे बच्चे अभी जो आपको मैंने एग्जाम्पल सिखाया, उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में क्या लिखा हुआ है देखो। पहली बात तो जो एसेट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अभी एक एसेट हमारा 3 साल लिया कंस्ट्रक्ट होने में, तो पहली बात तो उस वाले एसेट को हम बोलते हैं क्या है, क्वालिफाइंग एसेट। अ क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। एक क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा उसको हम यूज़ कर पाएँ कि बेच पाएँ। अ पीरियड ऑफ 12 months इज कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ तक हम लोग कहीं ना कहीं 1 साल को, अगर किसी भी एसेट को बनाने में 1 साल या उससे ऊपर का टाइम लगेगा तो उसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। तो कहते हैं पीरियड ऑफ 12 months को हम बोलते हैं सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, अनलेस कोई शॉर्टर या लॉन्गर पीरियड को जस्टिफाई किया गया है, अनलेस फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस ने ये प्रूफ किया कि भाई 1 साल से कम या 1 साल ज़्यादा के टाइम को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहा जाएगा। मोटी मोटी बात, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मीन्स 12 months और मोर। ये हमें इसलिए सिखाया जा रहा है, पहले तो उसने हमें ये सिखाया कि बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है, इंटरेस्ट वगैरह जो उससे कनेक्टेड खर्चे होते हैं। अब अगर ये किसी ऐसे एसेट पे हो रहे हैं जो क्वालिफाइंग एसेट है, तो कंस्ट्रक्ट होने तक जितना भी इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, कैपिटलाइज, और कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो होगा वो कहाँ पे आएगा, पीएनएल में। पक्का? तो ये उस वाले एग्जाम्पल की ही कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। एक मिनट, नेक्स्ट देखो। बहुत प्यार से इसने हमें एक चार्ट दिया, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। पहले तो बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है, जो एक्विजिशन को लेके खर्चे होते हैं, कंस्ट्रक्शन को लेके, प्रोडक्शन को लेके। अब अगर वो बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट के लिए हो रही है तो सारे खर्चे क्या होंगे, कैपिटलाइज्ड। कंस्ट्रक्ट होने तक जितने खर्चे होंगे सारे कैपिटलाइज। एसेट अदर देन क्वालिफाइंग के अलावा कोई और होगा, जितना भी बोरिंग कॉस्ट सारी कहाँ जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब सारी कहाँ जाएगी, पीएनएल के अंदर। तो पहले बोरिंग कॉस्ट होती क्या है, जो एक्विजिशन से कनेक्टेड होती है, कंस्ट्रक्शन से। अब अगर ये बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट को लेके हो रही है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगा, 1 साल से ऊपर का टाइम लेगा बनने में, तो ये कैपिटलाइज हो जाएगी। और अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो ये कहाँ पे जाएगा, रेवेन्यू में, मतलब ये कहाँ पे जाएगा, पीएनएल के अंदर। नेक्स्ट।